बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लेक्चर्स। आज हम 10th की बायोलॉजी जिसका हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, इसका आज हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। तो दरअसल स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे जी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसका कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें ओरल कैविटी आ जाता है। हम फेरिंग्स और एसोफेगस की भी बात कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी स्टमक के बारे में। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टमक क्या होता है, स्टमक की शेप क्या होती है, स्टमक की लोकेशन कौन सी होती है। इसके अलावा स्टमक के हम फंक्शंस देखेंगे। हम स्टमक के कुछ पोर्शंस की बात करेंगे, इसमें हम काइम के बारे में जानेंगे, हम गैस्ट्रिक जूस के बारे में देखेंगे, ठीक है। म्यूकस क्या होता है और स्टमक के अंदर जो है फूड कितने टाइम के लिए स्टे करती है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टमक क्या होता है। तो स्टमक जो है एक मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन होता है जो कि एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान मौजूद होता है। इसका काम होता है कि एसोफेगस से फूड को रिसीव करता है और नेक्स्ट आगे पहुंचाता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद हम बात करते हैं जी स्टमक की लोकेशन की कि ये कहाँ पर मौजूद होता है। तो ये दरअसल होता है जी एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है और डायाफ्राम के बिलो होता है, यानी पेट के बाएं हिस्से में और डायाफ्राम के नीचे ये मौजूद होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टमक की शेप क्या होती है। तो स्टमक दरअसल होता है जी जे शेप्ड का, ठीक है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन जो है वो किस शेप का होता है, जे शेप का, ठीक है। और ये अपर लेफ्ट साइड जो है एब्डोमेन की वहाँ पर मौजूद होता है। तो ये हमने इसकी शेप की भी बात कर ली, हमने इसकी लोकेशन की भी बात कर ली और इसकी डेफिनेशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इसके फंक्शंस के बारे में कि स्टमक क्या अफ़ाल जो है वो सरअंजाम देता है, ठीक है। हाँ जी, इसमें सबसे पहले हम इसका फंक्शन देखते हैं कि ये स्टोरेज होती है यहाँ पर फूड की। जो भी खुराक हम खाते हैं वो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए ज़ख़ीरा होती है, ठीक है। ये कुछ फूड को कुछ टाइम के लिए अपने अंदर स्टोर कर लेता है। उसके बाद सेकंड इसका फंक्शन है कि यहाँ पर फूड की डाइजेशन भी होती है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है फूड की डाइजेशन में। इसमें ज़्यादातर जो डाइजेशन होती है वो होती है जी प्रोटीन्स की। किसकी मदद से, गैस्ट्रिक जूस की मदद से। थर्ड है कि यहाँ पर होती है जी चर्निंग और मिक्सिंग, यानी ये खुराक को मिलाता भी है और घुमाता भी है। स्टमक के मसल्स क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि इसकी डाइजेशन में हेल्प हो सके। अब हमारे पास यहाँ पर एक सीक्रेशन होती है जिसे हम नाम देते हैं जी गैस्ट्रिक जूस का। तो स्टमक सीक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ एंजाइम भी ये खारिज करता है, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं जी गैस्ट्रिक जूस का। फिफ्थ है कि ये किल करता है जर्म्स को। जो भी खुराक हम खाते हैं, ठीक है, उसमें मौजूद जरासीम जो है वो स्टमक के अंदर किल हो जाते हैं। किसकी मदद से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से, ठीक है। तो ये फूड के अंदर मौजूद जरासीम को किल कर देता है। यहाँ पर बनता है जी काइम। काइम क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्टमक कन्वर्ट करता है फूड को एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस में, जिसे हम नाम देते हैं जी काइम का। जो नेक्स्ट हम इसी वीडियो में आगे जो है इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम लोग इसकी सरसरी सी बात कर रहे हैं कि ये इसका फंक्शन है कि ये काइम भी बनाता है, ठीक है। सेवंथ है कि ये कंट्रोल करता है फूड की रिलीज को। मतलब इसमें आगे फूड को पहुंचाना होता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये क्या करता है कि फूड को आहिस्ता आहिस्ता से छोटी आंत में बेचता है, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। अब जो हमने बात की थी कि काइम क्या है, काइम दरअसल एक सेमी लिक्विड होता है, ठीक है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड होती है, मतलब फूड की अभी डाइजेशन मुकम्मल नहीं होती, ठीक है। ये कब बनता है, जब फूड मिक्स होती है जी गैस्ट्रिक जूस के साथ, ठीक है। यानी स्टमक के अंदर जैसे ही फूड मिक्स होती है गैस्ट्रिक जूस के साथ, तो वहाँ पर हमारे पास बनता है जी काइम।
अब स्टमक के पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो इस पिक में आप देख रहे होंगे कि इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हमने नाम दिया है जी कार्डियक पोर्शन का। इस पोर्शन में हमारे पास जो है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही होगी जिसे हम नाम देते हैं जी कार्डियक स्फिंक्टर का। जो लोअर पोर्शन है इसे कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन, और पाइलोरिक पोर्शन में जो हमारे पास एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है मसल्स की इसे हम नाम देते हैं जी पाइलोरिक स्फिंक्टर का। कार्डियक पोर्शन होता है जो स्टमक के अपर पार्ट में मौजूद होता है जहाँ से फूड ने इंटर होना होता है एसोफेगस से, ठीक है। तो वो पोर्शन होता है जी हमारे पास कार्डियक पोर्शन, जो कि अभी हम डायग्राम में भी देख चुके हैं। तो कार्डियक पोर्शन के बाद हम बात करते हैं जी कार्डियक स्फिंक्टर की। कार्डियक स्फिंक्टर एक रिंग लाइक मसल होता है जो कि एसोफेगस और स्टमक के दरमियान मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है कि ये फूड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वापस एसोफेगस में जाने से रोक देता है। नेक्स्ट हमारे पास पाइलोरिक पोर्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये लोअर और लास्ट पार्ट होता है स्टमक का जो कनेक्ट करता है स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। इसको हम लोग नाम देते हैं जी पाइलोरिक पोर्शन का। और पाइलोरिक पोर्शन में मौजूद हमारे पास जो एक रिंग लाइक मसल की स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टमक के लोअर एंड पे मौजूद होती है, इसे हम नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर का। ये कंट्रोल करता है पार्शली डाइजेस्टेड फूड यानी काइम को, ठीक है। काइम के पैसेज को कंट्रोल करता है जो स्टमक से जाती है नेक्स्ट आगे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये क्या करता है कि वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता खुराक को आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होते हैं? ये दरअसल स्मॉल ग्लैंड होते हैं जो कि स्टमक की लाइनिंग में मौजूद होते हैं। ये ख़ास तरह का जूस खारिज करते हैं जिसे कहते हैं जी गैस्ट्रिक जूस, जिसका काम होता है फूड की डाइजेशन में हेल्प करने का। तो ये होता है जी हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी गैस्ट्रिक जूस की। ये दरअसल एक डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जो स्टमक की लाइनिंग से निकलता है। इसका काम होता है फूड को ब्रेक डाउन करना, ख़ास तौर पर फूड में मौजूद प्रोटीन्स को, ठीक है, जिसकी वजह से नेक्स्ट आगे हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इजी हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है जी गैस्ट्रिक जूस के बारे में। तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। और ये पूरा लेक्चर भी हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टमक का जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास पूछ लिया जाता है। अब गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो इसमें होता है जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम होता है, म्यूकस मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा वाटर इसमें मौजूद होता है और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जो हेल्प करते हैं विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो ये हम बात करें जी गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स की कि इसमें कौन कौन से अज्जा जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब पेप्सिनोजन दरअसल होता है एक इनएक्टिव एंजाइम, ठीक है। ये स्टमक में से रिलीज होता है। जैसे ही ये स्टमक में से रिलीज होता है HCl के साथ मिलता है और पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है जी पेप्सिन एंजाइम में, ठीक है। पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है। जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है तो ये पेप्सिन जो है ये एक एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पेप्सिनोजन को कैसे कन्वर्ट होता है स्टमक के अंदर पेप्सिन में, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट था। अब पेप्सिन का फंक्शन क्या है? एक तो ये प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। ये प्रोटीन्स को स्मॉलर यूनिट्स में तोड़ देता है। इन यूनिट्स को हम नाम देते हैं जी पेप्टाइड्स का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है पेप्सिन का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं जी म्यूकस की। म्यूकस एक स्लिपरी सा थिक फ्लूइड होता है जो कि कुछ ऑर्गन्स की लाइनिंग में से प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या होता है कि ये एक तो प्रोटेक्ट करता है, इसके अलावा ये ऑर्गन्स को लुब्रिकेट करता है और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको ट्रैप करता है।
अब HCl हमने कहा था कि स्टमक में प्रोड्यूस होता है, तो HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो हमारा स्टमक इससे कैसे बचता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्टमक के अंदर जो है एक थिक लेयर होती है म्यूकस की, जो कि स्टमक की वाल के ऊपर मौजूद होती है और मैदे की दीवार को जो है नेक्स्ट आगे नुकसान से बचाती है, डैमेज होने से बचाती है। अब जो खुराक हम खाते हैं वो हमारे मैदे में कितनी देर तक रहती है, ठीक है। तो जैसे ही हम खुराक खाते हैं तो वो खुराक जो है हमारे स्टमक के अंदर 2 to 4 आवर्स रहती है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करती है फूड की टाइप पे कि आया आपने सॉलिड खाया था या आपने कुछ लिक्विड पोर्शन लिया था, कोई लाइट आपने खुराक खाई थी या फिर हैवी ली थी। अब हर टाइम जब पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो हमारे पास ओपन होता है तो कितनी फूड जो है काइम जो है वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, तो 5 से 15 मिलीलीटर काइम जो है वो नेक्स्ट आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल होता है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को नेक्स्ट अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा।